दिल्ली में कुरैशी समाज ने तंजीम के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम लोधी रोड पर स्थित ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें समाज के सभी तंजीम मौजूद थे। इस दौरान समाज ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है, जिसमें दहेज प्रथा को खत्म करना, एजुकेशन को बढ़ावा देना, इंजीनियर स्किल्स में आगे बढ़ाना, समाज को किसान का दर्जा मिलना जैसे मुद्दे शामिल रहे। साथ ही साथ समाज ने कुरैशी समाज पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने की मांग की है। ऑल इंडिया जमीयतुल इस्लामिक कुरैश का 100 साल पूरा होने पे आपको क्या कहना देशवासियों? आज मैं तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि एक परिवार भी 2 बच्चों का होता है, वो भी माँ बापों से नहीं पल पाता, और एक इतनी 5-6 करोड़ लोगों को एक लेकर चलना, आज पिछले 22 साल से 25 साल से सिराज साहब लेके चल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। 6 करोड़ लोगों को साथ लेके चलना, एक प्लेटफार्म पे रखना, तो सिराज साहब की उनकी जो टीम है उनकी एक बहुत बड़ी हौसले की बात है। मैं उनको और तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। ये जो जमीयतुल कुरैश बनी थी अंग्रेजों के खिलाफ बनी थी, अंग्रेजों को भगाने की नहीं बनी थी। एक भैया जी रसीदुद्दीन ने बनाई थी ये जमीयतुल कुरैश, जिसको 100 साल पूरे हुआ है। उस मकसद में तो हम कामयाब हो गए, पर कुछ मकसद में हम पीछे रह गए, जैसे कि दहेज वगैरह हमारे यहाँ बहुत चलने लगा है। तो दहेज पे हम चाहते हैं कि दहेज पे पाबंदियाँ लगे, जो इस्लाम के अंदर लेना भी गुनाह है, देना भी गुनाह है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी गुनाह है दहेज लेना और दहेज देना। तो अब ज़्यादा जो बात हुई है आज दहेज पे हुई है और जो शिक्षा पे हुई है कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ और अपने देश का विकास करो, अपने देश की तरक्की कराओ। जैसे कि अब देश में लड़कियों को या लड़के जैसे कि नौकरी का, या कहते हैं कि लड़कियों को बाहर क्यों भेजना, पढ़ाना क्यों, घर का ही काम ही संभालना है, बाकी कुछ नौकरी तो करनी नहीं है, तो पढ़ाई में मुस्लिम पीछे है, जैसे कि लड़के भी लड़कियां भी। उनके बारे में क्या इस 10-15 साल में बड़ा बदलाव आया है। लड़कियां भी काम कर रही हैं, लड़कियां मतलब जो IAS भी बन रही हैं, लड़कियां IPS भी बन रही हैं। हमारे समाज में कई लड़कियां जज भी बनी हैं, कई लड़के भी जज बन रहे हैं। ऐसा नहीं, पायलट भी बनी है हमारे समाज की। अभी देखो शोभा कुरैशी थी पाकिस्तान में, जैसे मतलब उसके दांत खट्टे करके आई है पाकिस्तान के, एक लड़की थी ना वो भी, और फौजी हो गए पाकिस्तान के दांत खट्टे कर आइए। तो इस तरीके का काफ़ी बदलाव आया, पहले वाली बात नहीं है, काफ़ी बदलाव आया। और इंशाल्लाह जितनी पढ़ाई आएगी, कॉलेज बनेंगे, स्कूल बनेंगे, और हम तुम जैसे अब घर पे जाके बताएंगे तो उन बच्चों में काफ़ी बदलाव आएगा इंशाल्लाह। तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने बिरादरी का भी नाम रोशन करेंगे, अपने मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे, अपने देश का भी नाम रोशन। ठीक है भाई। जमायतुल कुरैश को 100 साल हुए हैं, और 100 साल में इस जमात ने उस कम्युनिटी को, उस बिरादरी को, जो किसी ज़माने में दलितों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारने पर यहाँ के लोगों ने मजबूर किया हुआ था, जबकि इस बिरादरी के अंदर बेहतरीन टैलेंटेड लेडीज़ भी, जेंट्स भी, बड़े बड़े कारोबार करने की हिम्मत। और अब से पहले कुरैश बिरादरी किसी ज़माने के अंदर शेख व्यापारी कहलाते थे। व्यापार इनका बुनियादी काम रहा, व्यापार करना, जानवरों का व्यापार रहा हो या और बड़े पैमाने व्यापार। अभी भी बहुत से मुल्क, बहुत से सूबों के अंदर, ज़िलों के अंदर कपड़े का होल्ड है, लोहे पर हमारा होल्ड है। मेरे ज़िले में चले जाइए, पश्चिमी यूपी में चले जाइए, लोहे पर मुकम्मल तरीके से, नया और पुराने लोहे के ऊपर। और इंडस्ट्री के अंदर भी हैं, जैसे शादी ब्याह में बैंड बाजे बजते हैं, वो पूरी इंडस्ट्री कुरैश बिरादरी करती है। तो ऐसा नहीं है, 20-25% लोग गोश्त कारोबार से जुड़े हुए हैं, और इनको किसान का दर्जा मिलना चाहिए। हमारा मुतालबा तमाम जमातों में ये रहा, जिस तरीके से किसान अन्न पैदा करके लोगों का पालन पोषण करता, पेट भरता है, हमारे भी वो ये है कि हमें भी किसान का दर्जा मिलना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग मांसाहारी हैं, और हम कुरैश बिरादरी, जिसको मौरूसी शनाख्ती, भले से मैं एडवोकेट हूँ इत्तफाक से, अगर नाम यूसुफ कुरैशी आता है तो बिरादरान वतन ने, बिरादरान इस्लाम भी ये समझते हैं कि गोश्त की दुकान पर बैठा हुआ ये कसाई है, शायद गोश्त बेच रहा। जब नाम यूसुफ कुरैशी आएगा, मेहरबान कुरैशी आएगा, हाजी पप्पू कुरैशी आएगा, तो सबके जहनों के अंदर यही बात आती है। लेकिन टैलेंटेड हैं हम, तो हमारा मुतालबा ये किसान का दर्जा, हम भी किसान का काम कर रहे हैं। 90%, 80% इस मुल्क का लोग, और बहुत से सूबों के अंदर तो 99% मांसाहारी हैं। आप गोवा के अंदर चले जाइए, आप पूरे साउथ के अंदर कहीं चले जाइए, और यहाँ हिंदी बेल्ट के अंदर भी 50% से ज़्यादा मांसाहारी लोग हैं, जो हिंदी बेल्ट 3-4 हैं। तो हम भी किसान का दर्जा रखते हैं, और हमारा मुतालबा ये है, जो मुरादें किसान को दी जाती है, जो इज्जत किसान को दी जाती है, वो इस बिरादरी के ऐसे काम करने वालों को दी जाए। मीट के कुरैश बिरादर के साथ जैसे कि पशु सप्लाई में या मीट सप्लाई को लेके उसको रोका जाना, उनको मारपीट करना, बदतमीजी करना, मतलब और झूठे केस में डाल देना, उनके लिए क्या कर रही है? अलीगढ़ के अंदर हुआ, मेहरबान भाई, हम लोग गए थे, मॉब लंचिंग उनके साथ की गई, 3 बच्चों को मरा कर दिया,
हॉस्पिटल के अंदर हम गए, हमने वैसे माशी एतबार से भी उनकी मदद की और हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रीच की। आप तो जर्नलिस्ट हैं, अखबार में पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को वो लताड़ लगाई है। हाँ, वो नहीं, अभी इसमें जो मॉब लॉन्चिंग का तो वो केस है, इस मामले में कि कुरैश बिरादरी का जो उत्पीड़न किया जाता है, मीट का नहीं, व्यापार, जानवरों का भी व्यापार, तो यो कुरैश बिरादरी की कम्युनिटी को सरकार से जो जवाब तलब किया और सरकार जवाब नहीं दे पाई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी लताड़ लगाई है कि आज़ादाना तरीके से इन्हें काम करने का हक है और सरकार को ये तय नहीं करना किसको क्या खाना है, मछली खाना, गोश्त खाना, आलू खाना, मटर खाना है, वो तो आदमी की इच्छा के ऊपर मुनहसिर है क्या चीज़ खाएगा। तो ये कोर्ट ने मुनहसिर क्या है, तो हम कोर्ट का सहारा भी ले रहे हैं, हम समाज का सहारा भी ले रहे हैं और हम बिरादरान वतन भी, गैर मुस्लिम हजरात भी हमारे बिरादरी के साथ बहुत बड़ी तादाद के अंदर है जो हमारे कॉज की हिमायत करता। जमीयतुल कुरैश का 100 साल पूरा होने पे क्या कहना है देशवासियों को? ऐसा है, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी है और हम हिंदुस्तानी मुसलमान होने के ऊपर बड़ा फ़ख्र करते हैं, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है हमेशा मुल्क के साथ खड़े रहते हैं और कोई भी मसला हो हिंदुस्तान के अंदर तो हम लोग हमेशा साथ खड़े रहेंगे। लड़ाई का हो, झगड़े का हो, किसी से जंग का हो, हम लोग हमेशा, अभी जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई तो आपने देख लिया सारे मुसलमान जो हैं हिंदुस्तान को किस तरह सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग तन से, मन से, धन से हिंदुस्तान का साथ देंगे और उन्होंने पूरा मैसेज पूरी दुनिया में दे दिया। आपको मालूम है कर्नल सोफिया जो थी कुरैशी, उसने एक तहलका मचा दिया पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर। उसने हिंदुस्तान को इतने अच्छे तरीके से तर्जुमानी की उसने कि सब लोग परेशान हो गए। तो हम लोग जमीयतुल कुरैश के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तकरीबन 5-5.5 करोड़, मैं समझता हूँ कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा पैदा हो चुका है और सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जो है हम लोग तालीम की तरफ ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तिजारत की तरफ ज़्यादा जोर दे रहे हैं और हम लोग कुछ कर रहे हैं कि अगले कुछ सालों के अंदर यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह तक पहुँच जाएँ। इंशाअल्लाह लोगों ने अब पैसे वैसे भी जमा करने शुरू कर दिए हैं, लोगों के अंदर भी एक अच्छा एक जज्बा हो गया है। तो उससे जज्बे की लाज रखते हुए मैं समझता हूँ कि लोग और पैसा देंगे और इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ख़ास तौर पे नौजवान लड़के लड़कियों को हम आगे लाना चाहते हैं और उनके हाथ में बागडोर भी देना चाहते हैं, तो इसलिए वो जुड़े, जमीयत कुरैश से जुड़ें और जमीयत कुरैश के जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर हिस्सा लें लोग। और नौजवान बच्चे जो हैं उसके अंदर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग इस तरह की एजुकेशन नहीं देना चाहते, हम लोग थोड़ी ऐसी एजुकेशन देना चाहते हैं जिससे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा देना चाहते हैं और आज का ज़माना AI का मालूम है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भी उस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। हमारे यहाँ बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, हमारे बच्चे जो हर फील्ड में चले गए हैं, UPSC एग्ज़ाम में भी आ गए हैं, जुडिशरी में आ गए हैं, वकीलों में आ गए हैं, इंजीनियर्स हो गए हैं, पायलट्स हो गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे बहुत आगे बढ़ गए हैं और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, उनकी तादाद घट नहीं रही है। और जो है बच्चों के अंदर नए जोश जज्बा आ गया है और अब नए कारोबार से भी जुड़ते जा रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि 500 रुपये में भी आप कारोबार शुरू कर सकते हैं और 500 रुपये की वैल्यू नहीं, लेकिन 500 रुपये से आप 5,000 करोड़ तक बिजनेस कर सकते हैं इंशाल्लाह। काम हुआ है, लोगों ने किया है। सबसे बड़ा लॉस हमें हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने का, जो हमारा क्रेम कराउट था हिंदुस्तान का, वो सब पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था। 40 साल हमें लोगों को लग गए मेहनत करने के अंदर। हमारी बड़ी जो पीढ़ी है उन लोगों ने बड़ी मेहनतें करी है और जो नई जनरेशन है हमारी, वो आगे वाली बड़ी तालीम याफ्ता और पढ़ी लिखी हो रही है कि लोग मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई के ऊपर। और जो दान दहेज की अब बात चली, इस पर भी लोग अब काम करने में लगे हुए हैं। सिराज साहब ने बहुत मेहनत करी, 22 साल से कर रहे हैं, लेकिन जो उम्मीद की किरण दिल्ली के अंदर जागी है हाजी मेहरबान कुरैशी के आने से, जमीयतुल कुरैश ऐसा हो गया है कि मतलब कौन सी एक संस्था कहाँ से आ गई है, छुपी हुई संस्था। तो इससे बड़ा लोगों को फायदा होने वाला है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी आबादी है कुरैशी बिरादरी की और बिरादरियों को भी सबक सीखने को मिला। आपका भी शुक्रिया और साधना का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए। देखिए, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश को जो 100 साल पूरे हुए हैं उसके उपलक्ष्य में रेगुलर हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं सभी स्टेटों में चल रहे हैं। ये कुरैशियों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। इस देश के अंदर तकरीबन 5.5 करोड़ कुरैशी रहते हैं और कुरैशियों की अपनी प्रॉब्लम्स भी इस संस्था के द्वारा होती रहती है हमारी, और यहाँ पर हम लोग सब एक साथ जुड़े हुए हैं। 5.5 करोड़ लोग एक मंच पर पिछले 100 साल से जुड़े रहना बड़ी बात है। हम लोग पिछले 100 साल से केवल एक ही मंच पर जुड़े रहे, ये हमारी उपलब्धि है। ऑल इंडिया ये उपलब्धि है पिछले 25 साल से साजिद कुरैशी साहब जो प्रेसिडेंट है जमात है, उनकी उपलब्धि है।
तो बहुत बहुत मुबारक सरहदीन को तमाम खाने ख्वाहिश को कि वो एक साथ उतरे कम्युनिटी के साथ। पहली चीज तो पूरे देश के लिए संदेश है, देश के लिए खास करके कुरैश बिरादरी के लिए संदेश है। आज का भी यही संदेश है कि हमने 100 ईयर पूरे किए हैं यूनिटी के साथ में। बाकी एक जो खास चीज है हमारी, अगर आप लाइन देखेंगे, यस टू एजुकेशन, नो टू ड्राइंग। तो हम लोग दहेज के खिलाफ, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, और ये जमीयतुल कुरैश जो है कुरैश बिरादरी को जोड़ती है एक धागे में। हम सब जो है एक मोती है और सिराज साहब जो धागा है उन्होंने इसको जोड़ा हुआ है। सिराज साहब सही मायने में ना, मैं तो उनको एक यूनिवर्सिटी मानती हूँ और उसकी शाखाएं अलग अलग राज्यों में फैली हुई है और सबको जोड़ के रखते हैं। हम लोगों ने जो आज यहाँ पर डिसीजन लिए हैं, पहला डिसीजन तो आपको पता है कि दहेज प्रथा कितने बुरी है, ठीक है, जिसमें जो केसेस होते हैं, तो हम लोगों ने कहा है कि दहेज का लेन देन बिल्कुल बंद होना चाहिए और जो शादी है बिल्कुल सादी तरीके से होनी चाहिए, शादी को आसान करेंगे, ठीक है, और इसमें दहेज नहीं लेंगे, नहीं देंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो है एजुकेशन। जब आप अपने बच्चों को और खासकर बेटियों को इस काबिल बना देंगे पुलिस में, वकील में, IAS, IPS, डॉक्टर, तो शायद जो लड़के वाले हैं ये दहेज मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि वो भी काबिल होंगे। जब देखेंगे कि लड़की काबिल है, लड़का काबिल है, तो ये दहेज प्रथा मेरे ख्याल से खुद ब खुद खत्म होती चली जाएगी। और दहेज प्रथा की खास वजह है एजुकेशन का ना होना, तो कहीं ना कहीं उस दहेज से उस खामियों को ढका जाता है। समाज की वजह से, जैसे समाज में कहते हैं कि बेटियों को पढ़ा के या बेटों को पढ़ा के करना क्या है, बेटी तो घर संभालना है, बेटे को नौकरी मिलनी नहीं है। इस वजह से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, तो इसके वजह से पढ़ाते ही नहीं है। तो इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, आप जानते हैं किसी भी देश की GDP, ठीक है, या उसका स्ट्रक्चर जो है ना यूथ के ऊपर डिपेंड होता है, तो वो यूथ की एजुकेशन और उसके काम के ऊपर ही तो डिपेंड होगा। और आप लेडीज को कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो दायरा है वो बराबर का है, 49 या 50 का समझ लीजिए, 1% नहीं है। तो आज के टाइम में महिलाएं कहाँ नहीं है। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, और अगर हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो लेडीज को लेडीज डॉक्टर ही चाहिए ज्यादातर। अगर आप भी जाएंगे तो आप कहेंगे भाई मुझे अपनी वाइफ को दिखाने तो मुझे एक लेडीज डॉक्टर चाहिए, लेकिन जब आप बेटियों को पढ़ाएंगे नहीं तो लेडीज डॉक्टर लाएंगे कहाँ से। तो मेन चीज है कि आपको पढ़ाना चाहिए, और जब बेटियां पढ़ेंगी, खुद ब खुद काबिल होंगी, तो वो दहेज प्रथा जो है ये खुद ब खुद खत्म होती चली जाएगी। क्योंकि वो ना बदल गई है ना, उसमें एजुकेशन में बदल गई, स्किल में बदल गई। जो प्रथा थी वो स्किल में बदल गई। तो जो आपने पैसा दहेज में लगाना था वो अपने एजुकेशन में लगा दिया। और अभी एक मुद्दा आया था, ये कहा था कि जो ज्यादातर लोग हैं, खासकर हमारी बिरादरी के जो लोग हैं, पूरे देश में 6 करोड़ के करीब है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बच्चे हैं 8वीं क्लास, 9वीं क्लास या 10वीं क्लास पढ़ते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो मेरे पास उसका सोल्यूशन है। यहाँ काफी लोग आए, मौजूद लोग आए, सबने बोला, लेकिन सोल्यूशन किसी ने नहीं बोला। तो मुझे लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टेट लेवल पे, राज्यों में छोटे छोटे एरिया वाइज एक स्किल सेंटर खोलने चाहिए, ठीक है। स्किल सेंटर में क्या हो, काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, तो यहीं से जमीयतुल कुरैश की एक फंडिंग और एक ब्रांच ऐसी खोल दी जाए, जहां से जिन बच्चों ने 8वीं की हुई, 8वीं पास है, वहां से उनके 10वीं के फॉर्म फ्री हो, वहां उनकी ट्यूशन फ्री हो, एजुकेशन फ्री हो, तो वो 10वीं वहां से कर सकते हैं। 10वीं के बाद फिर 1 साल का गैप देके स्किल कोई सीख के वो 12वीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जिस बच्चे ने 8वीं पास कर रखी है, 6 सालों में वो ग्रेजुएट हो सकता है। ऑल